मेरा नाम इयान है और ये घटना तब की है जब मैं 6 साल की थी। वह 1999 साल था। उस रात मैंने टीवी देख लिया था। उसके बाद मैं अपना तकिया लेकर अपनी माँ के पास सोने चली गई। वैसे मैं अकेले ही सोती थी, लेकिन कभी कभी मुझे अपनी माँ के पास सोना अच्छा लगता था। जब मैं सो गई तो मुझे एक सपना आया कि मैं एक पार्क में हूँ। दिन का टाइम है, धूप निकली हुई है और पार्क के चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं। उसके तुरंत बाद मैंने देखा मैं एक कार में बंद हूँ। मेरी माँ कार के बाहर खड़ी है और मैं कार से बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रही हूँ। मैं कार की डोर ओपन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मेरी माँ वहीं खड़ी रही और मुझे देखकर मुस्कुराई। तभी मेरी नींद खुल गई और मैं बहुत जोर शोर से रो रही थी। तभी मेरी माँ की भी नींद टूट गई। वो उठी, उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा लिया और मुझसे पूछा कि क्या हुआ, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। उसके बाद माँ ने कमरे की लाइट ऑफ कर दिया। कुछ महीनों बाद हम कैलिफोर्निया से लास वेगास शिफ्ट हो गए। मेरा 7वां जन्मदिन आने ही वाला था। उस साल मैं अपना बर्थडे अपनी आंटी के साथ मनाने वाली थी। मेरी आंटी वॉशिंगटन में रहती थी और मैं अपनी आंटी के साथ ही वॉशिंगटन जा रही थी। हम एयरपोर्ट पहुंचे, हमने चेकिंग की। तभी मैंने पीछे मुड़कर अपनी मॉम को देखा। मेरी मॉम मुझे बाय कर रही थी। इस वक्त मेरी मॉम जैसे खड़ी थी, जैसे बाय कर रही थी, वो सब बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि मैंने अपने सपने में देखा था। मेरे लिए ये बहुत अजीब था। मेरी आंटी के घर मेरी बर्थडे की पार्टी की तैयारी चल रही थी। मेरे बर्थडे वाले दिन सुबह सुबह मेरी मॉम ने कॉल किया और मुझे बर्थडे विश किया और उन्होंने मुझे कहा कि वो मुझे बहुत प्यार करती हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरा नाम इयान है और ये घटना तब की है जब मैं 6 साल की थी। वह 1999 साल था। उस रात मैंने टीवी देख लिया था। उसके बाद मैं अपना तकिया लेकर अपनी माँ के पास सोने चली गई। वैसे मैं अकेले ही सोती थी, लेकिन कभी कभी मुझे अपनी माँ के पास सोना अच्छा लगता था। जब मैं सो गई तो मुझे एक सपना आया कि मैं एक पार्क में हूँ। दिन का टाइम है, धूप निकली हुई है और पार्क के चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं। उसके तुरंत बाद मैंने देखा मैं एक कार में बंद हूँ। मेरी माँ कार के बाहर खड़ी है और मैं कार से बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रही हूँ। मैं कार की डोर ओपन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मेरी माँ वहीं खड़ी रही और मुझे देखकर मुस्कुराई। तभी मेरी नींद खुल गई और मैं बहुत जोर शोर से रो रही थी। तभी मेरी माँ की भी नींद टूट गई। वो उठी, उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा लिया और मुझसे पूछा कि क्या हुआ, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। उसके बाद माँ ने कमरे की लाइट ऑफ कर दिया। कुछ महीनों बाद हम कैलिफोर्निया से लास वेगास शिफ्ट हो गए। मेरा 7वां जन्मदिन आने ही वाला था। उस साल मैं अपना बर्थडे अपनी आंटी के साथ मनाने वाली थी। मेरी आंटी वॉशिंगटन में रहती थी और मैं अपनी आंटी के साथ ही वॉशिंगटन जा रही थी। हम एयरपोर्ट पहुंचे, हमने चेकिंग की। तभी मैंने पीछे मुड़कर अपनी मॉम को देखा। मेरी मॉम मुझे बाय कर रही थी। इस वक्त मेरी मॉम जैसे खड़ी थी, जैसे बाय कर रही थी, वो सब बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि मैंने अपने सपने में देखा था। मेरे लिए ये बहुत अजीब था। मेरी आंटी के घर मेरी बर्थडे की पार्टी की तैयारी चल रही थी। मेरे बर्थडे वाले दिन सुबह सुबह मेरी मॉम ने कॉल किया और मुझे बर्थडे विश किया और उन्होंने मुझे कहा कि वो मुझे बहुत प्यार करती हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था।